कभी वो दौर हुआ करता था जब ब्रिटेन को सूरज में डूबने वाला साम्राज्य कहा जाता था। उनका एम्पायर इतना बड़ा था कि दुनिया के कई हिस्से उनकी गुलामी में जकड़े हुए थे। विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के वक्त बड़े घमंड से कहा था, इंडियंस कांट रूल देमसेल्व्स, दे डोंट डिजर्व इंडिपेंडेंस। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज वही ब्रिटेन जिसे दुनिया कभी सुपर पावर मानती थी, आज अपने ही घर में कमजोर और बेबस नजर आ रहा है। सड़कों पर दंगे, लाखों लोगों के विरोध प्रदर्शन, पुलिस और आम जनता के बीच संघर्ष, और ये सब किस वजह से? एक ही कारण, अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन। आज पूरे ब्रिटेन और यूरोप का हाल यह है कि लोकल लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी संस्कृति, उनकी आइडेंटिटी और उनका भविष्य धीरे धीरे उनसे छिनता जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सब कुछ उनके अपने ही कानूनों और उनके ही डिसीजंस की वजह से हुआ है। ब्रिटेन ने कभी भारत जैसे देशों को लूटकर अपनी तिजोरियां भरी, लेकिन आज वही ब्रिटेन बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स के बोझ तले दबा जा रहा है। लंदन की सड़कों पर कुछ ही दिन पहले ऐसा दृश्य देखने को मिला जैसे पहले कभी नहीं हुआ। 1.5 लाख से ज्यादा लोग एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट में उतरे। पूरा शहर एक तरह से ठहर सा गया। ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं थी। पिछले कुछ सालों में बार बार वहाँ के लोगों का गुस्सा फूटता रहा है। प्रोटेस्टेंट्स का कहना है कि इमिग्रेंट्स धीरे धीरे हमारी जमीन, हमारी जॉब्स, हमारी सेफ्टी और यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटी छीन रहे हैं। और सरकार, खासकर लेबर पार्टी की पॉलिसीज इमिग्रेंट्स को लगातार सपोर्ट करती नजर आती है। लोकल ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लगा है कि अब वो अपने ही देश में सेकेंड क्लास सिटीजन्स बन गए हैं। But yeah, they can come in here, put them in top class hotels while people are struggling. To say that we don't want immigrants here is a far right position. How would you respond to that? If far right is what that is, then it's a good position to be in. You cannot be quiet about this because it's England, it is the Church of England, it is Christian. We don't want to be Muslim. It's not. लंदन की सड़कों पर वो ये मार्च सिर्फ नंबर्स में बड़ी नहीं थी, बल्कि उनके अंदर छुपा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कहीं ज्यादा खतरनाक था। प्रोटेस्ट के दौरान 26 पुलिस ऑफिसर्स घायल हो गए, जगह जगह झंडे लहराए गए, नारे लगे, सेंड देम बैक, सेव आवर ब्रिटेन। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वालों में एक नाम सबसे ज्यादा सामने आया, टॉमी रॉबिन्सन। रॉबिन्सन कोई एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आम लोगों के गुस्से को आवाज दी। We came in our millions, okay? The biggest protest in British history. You, the British public, have now made London the battleground for this fight. We're going to do it again. I'm sorry, some people couldn't hear because there was too many of us. We didn't get to finish it. We didn't get to give our closing speeches. We didn't get to tell you our vision of how we can change this country. But we're going to. We're going to do it again. Unite the kingdom, unite the West. It's a cry for help. We want world leaders. We want them coming from all over the globe. London has been chosen. You, the British public, have made that happen. लोग ओपनली कहने लगे हैं कि इमिग्रेंट्स को अब लोकल लोगों से ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं। हाउसिंग, हेल्थ केयर, बेनिफिट्स, सब में प्रायोरिटी रेफ्यूजीज को दी जा रही है। और यही कारण है कि लोकल ब्रिटिशर्स अब भड़क उठे हैं। अब जरा ये समझिए कि ये एंगर क्यों है। सिर्फ इसी साल में ही 20,000 से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन पहुंचे। ये लोग बोट से आते हैं, रिस्क उठाते हैं और फिर असाइलम क्लेम कर लेते हैं। इसमें बड़ी संख्या मुस्लिम रेफ्यूजीज की है जो अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से आ रहे हैं। सवाल उठता है, जब दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज मौजूद है तो ये शरणार्थी वही क्यों नहीं जाते? जवाब साफ है, उन्हें डेमोक्रेसी, बेनिफिट्स और ओपन सोसाइटी सिर्फ यूरोप और ब्रिटेन में ही मिलते हैं। लेकिन समस्या यही से शुरू होती है। रेफ्यूजीज पहले असाइलम लेते हैं, फिर सेटलमेंट और धीरे धीरे अपनी कल्चर और आइडियोलॉजी को वहां इंप्लीमेंट करते हैं। फिर लोकल लोगों को लगने लगता है कि दे आर नॉट इंटीग्रेटिंग, दे आर टेकिंग ओवर। लंदन का चेहरा आज पूरी तरह बदल चुका है। कई इलाकों में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। लोकल पब्स बंद हो गए हैं, फेस्टिवल्स बदल गए हैं और कई जगह ऐसा लगता है कि आप लंदन में नहीं किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में घूम रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ग्रूमिंग गैंग्स रहा है। पिछले कुछ सालों में कई केसेस सामने आए जहां रेफ्यूजी बैकग्राउंड से आए लोगों ने लोकल ब्रिटिश लड़कियों के साथ सेक्सुअल वायलेंस किया। इसने ब्रिटिश समाज को झंझोर कर रख दिया।
हैरानी वाली बात यह है कि लंदन का मेयर भी आज मुस्लिम है और ये बात लोकल लोगों के गुस्से को और भी भड़काती है। उन्हें लगता है कि धीरे धीरे उनके हाथ से पावर निकल रही है और उनके कल्चर को वैनिश किया जा रहा है। ये कहानी सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, पूरा यूरोप आज इसी समस्या से जूझ रहा है। फ्रांस में चार्ली हेब्दो अटैक, नाइस टेररिस्ट अटैक, इन सब के पीछे रेफ्यूजी बैकग्राउंड से जुड़े लोग ही पाए गए हैं। पेरिस और मार्सेल जैसे शहरों में राइट्स आम हो चुके हैं। जर्मनी में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी नाम की राइट विंग पार्टी की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोग चाहते हैं कि इमिग्रेशन पर रोक लगे। इटली में जॉर्जिया मेलोनी जैसी लीडर्स ओपनली बोल रही है कि अगर इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो इटली की पहचान खत्म हो जाएगी। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, हर जगह एंटी इमिग्रेंट्स प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स तेज हो रही है। ये सिर्फ दंगों और प्रोटेस्ट की बात नहीं है, असली लड़ाई डेमोग्राफिक चेंज की है। ब्रिटिश पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, बल्कि इमिग्रेंट्स की बर्थ रेट कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि आने वाले 20 से 30 सालों में पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल जाएगा। आज यूरोपियन यूनियन की कुल पॉपुलेशन में मुस्लिम्स का रेशियो लगभग 6% है और ये तेजी से बढ़ भी रहा है। कई शहरों में तो लोकल पीपल माइनॉरिटी में बदल चुके हैं और यही असली डर है कि अगर यही चलता रहा तो यूरोप की मूल पॉपुलेशन हमेशा के लिए मिट जाएगी। दोस्तों, यूरोप की यह कहानी हमारे लिए भी वार्निंग है। भारत में पहले से ही इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या इमिग्रेंट्स की संख्या बहुत बड़ी है। आसाम, बंगाल, त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में पॉपुलेशन बैलेंस बदल चुका है। कई जगह लोकल लोग माइनॉरिटी में बदल गए हैं। ये सिर्फ जॉब्स और हाउसिंग की समस्या नहीं है, ये एक कल्चरल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। जब पॉपुलेशन बैलेंस बदलता है तो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी सब कुछ बदल जाता है। ब्रिटेन के हालात देखकर भारत को ये सीखना होगा। इमिग्रेशन सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है, यह एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो भारत भी वही गलती दोहरा सकता है जो यूरोप ने की। आज ब्रिटेन और यूरोप एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं। या तो वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे या फिर आने वाले 50 सालों में उनकी पहचान हिस्ट्री की किताबों में रह जाएगी। इतिहास हमें यही सिखाता है, जो कल्चर अपनी रूट्स को नहीं बचाता वो हमेशा के लिए मिट जाता है। भारत को ये समझना होगा कि डेमोग्राफी डिसाइड्स डेस्टिनी। अगर भारत इमिग्रेशन पर कठोर नहीं हुआ तो वही हाल होगा जो आज ब्रिटेन और यूरोप झेल रहे हैं। तो दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं कि ब्रिटेन की एक कहानी भारत के लिए एक सीधी वार्निंग है? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं शशांक मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। जय हिंद।